चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सरकार बनाने के लिए नहीं देश बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड, शराब पॉलिसी को लेकर दिल्ली समेत 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर मारे छापे। जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कदम उठाई सरकार, विश्व हिंदू परिषद ने फिर से दोहराई मांग। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक, डॉक्टर्स बोले अब चमत्कार की जरूरत। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन कर लूटा सरकारी खजाना। देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी, मथुरा में भी उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के सवालों की बौछार, कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। राजस्थान में गहलोत सरकार 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त बांटेगी स्मार्टफोन, जियो समेत 3 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कच्चे तेल का आयात और प्रदूषण घटाने के लिए वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल जरूरी। गोवा हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना, पीएम मोदी बोले 3 साल में 7 करोड़ परिवारों को पहुंचाया पानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया बलिदान दिवस पर बोले आने वाले समय में विश्व महाशक्ति बनेगा भारत। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से रक्षा सौदे में तेजी की उम्मीद, अपनी खूबियों के कारण कई देशों की बनी पहली पसंद। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कई गंभीर मुद्दों पर की चर्चा, आंतरिक सुरक्षा पर भी दिया जोर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, कहा मनीष सिसोदिया के काम की यूएस में हुई तारीफ तो सरकार ने दिया सीबीआई गिफ्ट। भारत को नंबर 1 बनाने के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जारी किया फोन नंबर, लोगों से की मिस्ड कॉल देने की अपील। न्यूक्लियर अटैक पर आई रूस, यूक्रेन की लड़ाई, यूरोप के 12 देशों पर पड़ेगा असर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले रूसी सैनिकों की वापसी के बिना किसी तरह की बातचीत नहीं। तमिलनाडु महाराष्ट्र समेत देश के 13 राज्य नहीं कर पाएंगे बिजली की खरीदारी, 5000 करोड़ के बकाए नहीं चुकाने के बाद बिजली कंपनियों ने लिया एक्शन। गृह मंत्री अमित शाह का 22 अगस्त को भोपाल दौरा, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बनाएंगे खास रणनीति। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने किया दावा, कहा न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी फोटो दिल्ली के सरकारी स्कूल की नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल की। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा आज की राजनीति में सच बोलना बहुत मुश्किल और गलती मानना बहुत बड़ी बात। सीबीआई रेड के बीच मनीष सिसोदिया ने शेयर किया दिल्ली का शिक्षा गीत, कहा मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ न सकेगी। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा केंद्र सरकार का मकसद शराब नीति की जांच नहीं, केजरीवाल को रोकना। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने रोहिंग्या मुद्दे पर गंदी राजनीति के लिए आप पर साधा निशाना, कहा नहीं दिया जा सकता स्पष्टीकरण। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को हो सकता है 100 करोड़ का नुकसान, अक्षय की रक्षाबंधन 2022 की सबसे फ्लॉप फिल्म। कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद अब आया टोमेटो फ्लू, भारत में 80 से अधिक बच्चे पीड़ित। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली की शराब नीति की क्रोनोलॉजी समझिए, शराब के नाम पर हुई लूट। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने धर्म स्थलों पर ट्रस्टियों के चंदा इकट्ठा करने पर लगाई रोक। मनीष सिसोदिया भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री, सीबीआई रेड पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की बड़ी घोषणा, कहा दही हांडी को खेल श्रेणी के तहत दी जाएगी मान्यता, गोविंदाओं को नौकरियों में भी मिलेगा आरक्षण। यूपी में बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की कुर्क। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की गया में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा लेने निकले थे मुख्यमंत्री। यूपी, बिहार और एमपी में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। शराब नीति पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों का है नाम।
इम्फाल में असम राइफल्स के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले मैं भी सेना में होना चाहता था भर्ती। मुंबई में 2 साल बाद कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, शहर के कई इलाकों में फोड़ी गई दही हांडी। नीतीश कुमार पर निशाना तो जेडीयू ने किया पलटवार, ललन सिंह बोले विधवा विलाप कर रही बीजेपी। महात्मा गांधी की तस्वीर को क्षतिग्रस्त करने के मामले में राहुल गांधी के ऑफिस के 2 कर्मचारियों समेत 4 व्यक्ति अरेस्ट। लगातार हो रहे हमलों के बीच न्यूयॉर्क में फिर से तोड़ी गई गांधी की प्रतिमा। कोरोना से पीड़ित लोग हो रहे मानसिक रोगों के शिकार, मनोरोग व न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का खतरा बढ़ा। इंटरपोल में शामिल होने के लिए ताइवान ने भारत से मांगी मदद। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले अब 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रेजुएटी, सरकार ने दी जानकारी। पटना मेट्रो रेल की भूमिगत कार्य का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत यूपी पुलिस ने निकाली तिरंगा रैली, लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। समीर वानखेड़े को सोशल मीडिया पर जान से मारने की मिली धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। गुजरात में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, विधानसभा चुनाव से पहले भरूच में 7 नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य में नहीं दिख रहा सुधार, बिग बी समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने की दुआ। मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश, तमिलनाडु के सभी लॉ कॉलेजों में हो अम्बेडकर की तस्वीरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भाजपा के स्थानीय विधायक भी जालोर घटना के जातिगत दृष्टिकोण के बारे में आश्वस्त नहीं। बिहार के कानून मंत्री को हटाने की मांग पर तेजस्वी यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा किसी को नहीं किया जाएगा परेशान। बिहार में तेज प्रताप यादव के साथ सरकारी बैठक में शामिल हुए लालू के दामाद, बीजेपी ने उठाए सवाल। दिल्ली में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटों में 2000 के करीब नए केस दर्ज, 8 लोगों की हुई मौत। हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो रोकने की धमकी देने वाले बीजेपी एमएलए हिरासत में लिए गए। ओडिशा में भारी बारिश ने मचाई तबाही, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने राज्य में जारी किया हाई अलर्ट। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर मुठभेड़, बीएसएफ का 1 जवान शहीद। अलर्ट मोड में झारखंड सरकार, कांग्रेस के विधायकों को राजधानी के आसपास रहने का निर्देश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग की बेईमानी के कारण विधानसभा चुनाव हारे। सड़क के बीच शराब पीना पड़ा भारी, यूट्यूबर बॉबी कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 15,754 नए मामले आए सामने, संक्रमण दर 3.47% हुई। छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को दी बड़ी राहत, रजिस्ट्रेशन तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाई। आईपीएल 2023 में अनिल कुंबले की पंजाब किंग्स से होगी छुट्टी, इयोन मोर्गन बन सकते हैं नए हेड कोच। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड, शराब पॉलिसी को लेकर दिल्ली समेत 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर मारे छापे। जहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 21 ठिकानों पर दिल्ली की नई आबकारी नीति मामले में छापेमारी की। सीबीआई की ओर से पिछले साल आई दिल्ली की नई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितता बरतने के लिए एफआईआर भी दर्ज की गई। इस छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जहां इसे बीजेपी की साजिश बताया, वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया काम करने वालों से ही घबरा रही है मोदी सरकार। जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर आप नेता ईमानदार है तो रेड से घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार की ओर से नई आबकारी नीति को पिछले साल अप्रैल में लाया गया था, जिसके कुछ महीने बाद कैबिनेट ने शराब कारोबारियों ने फायदा पहुंचाने के मकसद से ये निर्णय लिए थे। दिल्ली के
राज्यपाल की ओर से यह आरोप लगाए गए थे कि ऐसा तभी हो सकता है जब मनीष सिसोदिया को रिश्वत दी गई हो। दिल्ली सरकार में आबकारी और वित्त जैसे विभाग उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के पास हैं। सिसोदिया ने तब कथित तौर पर कैबिनेट से नीति में बदलाव करने के लिए अधिकृत करने के लिए एक निर्णय लेने के लिए कहा ताकि टेंडर लाइसेंस फीस की छूट को लागू किया जा सके। गोवा हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना। पीएम मोदी बोले 3 साल में 7 करोड़ परिवारों को पहुंचाया पानी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में हो रहे हर घर जल उत्सव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृत काल में भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है उससे जुड़े 3 अहम पड़ाव हमने पार किए हैं। उन्होंने कहा कि गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर सर्टिफाई किया गया। इसके अलावा दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव भी हर घर जल सर्टिफाई केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पीएम ने कहा कि इसके लिए गोवा की जनता और मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती वाटर सिक्योरिटी होगी, इसलिए हमारी सुरक्षा बीते 8 सालों से इसी भावना के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पानी के लिए एक बड़े विजन की जरूरत है। पिछली सरकारें पानी को लेकर सिर्फ बातें ही करती थी।